नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अघोई की अष्टमी का व्रत की पूजा विधि और कथा लेकर आई हूँ। अघोई अष्टमी का व्रत कार्तिक पदी की अष्टमी बार को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है उसके 8 दिन पहले अघोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु के लिए अघोई माता का चित्र दीवार पर बनाकर उसका पूजन किया जाता है। अघोई माता के व्रत वाले दिन जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अघोई माता का सहित स्याऊ माता का अर्चे तथा सीरा आदि से भोग लगाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं अघोई अष्टमी की कहानी। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल से स्याहू के खून से सना हुआ देखा तो सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बेबस थी क्योंकि यह उसने अनजाने में किया था। इसके पश्चात वह बिना मिट्टी लिए ही खेत से अपने घर के लिए आ गई। जब यही सेही अपनी घर गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात श्रेही के शाप से सिठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सिठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ स्थान पर अपने प्राण गंवा देने ही उचित समझा। इस प्रकार वो घर छोड़कर जाने के लिए पैदल ही किसी तीर्थ को चल दिए। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब उसमें से कुछ भी शक्ति और साहस न रहा तब तक वे चलते रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में उन्होंने मूर्छित होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान को करुणा सागर को उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनको पापों का अंत करने का सोचा। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सिठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अघोई माता की अजगता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर दोगे, प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान पुनः तुम्हारे संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसान्वित हो गए और भगवती देवी की स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अघोई माता का व्रत अपितु गई माता की भी सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया और जीव और सब पर दया का भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को सर्वथा परित्याग करके ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होके अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग के चले गए। तो दोस्तों, इसीलिए हमें भी कभी भी किसी का बुरा न करते हुए हमेशा सबका भला सोचते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। साथ ही अघोई माता की सभी स्त्रियों को पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय हो अघोई माता। दोस्तों, आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।